नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर आज मैं आपको लेके चलता हूँ उत्तराखंड। ये जो घटना घटी थी ये उत्तराखंड की है। ये घटना घटी थी ट्रक ड्राइवर के साथ में जिनका नाम था जवाहर। जवाहर का उम्र लगभग 26 साल का था। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ट्रक चलाने का काम करते थे, ट्रांसपोर्ट में लगे हुए थे और दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी में लगातार वो चलते रहे। लेकिन उनका कहना था कि मैं एक जगह पर ऐसा फंसा था कि मैं निकल नहीं सकता। अगर मैं सूझबूझ से काम नहीं लेता तो मेरे साथ उस रात उस भूतनी ने मुझे अब मार ही डालती या मेरे साथ में कुछ भी हो सकता। उनका कहना था कि मैं एक पिशाचनी के चक्कर में फंस गया। देखने में वो पिशाचनी लगती नहीं थी, एक आम लड़की की तरह वो दिखती थी, मेरी मदद कर रही थी। मैं समझ नहीं पाया था। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और आखिर जवाहर जी के साथ में क्या हुआ था, उन्हीं की शब्दों में इस कहानी को आगे बढ़ा। जवाहर जो थे ना, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे। जवाहर का कहना है कि मैं उस टाइम 26 साल का था। 26 साल का होने के बाद में ड्राइवर बन चुके थे, ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और उनका जो मैनेजर था ना, जवाहर से उसकी बनती नहीं थी। वो कैसे भी चाहता था कि जवाहर इस ट्रांसपोर्ट कंपनी से निकल जाए, वो किसी को और लगाना चाहता था। लेकिन जवाहर जानते थे कि मैनेजर मेरे साथ में कुछ खेल खेलने वाला है, मैं तो हटूंगा नहीं, मैं तो रहूंगा इसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में। लेकिन उनको भगाने के लिए अब जो उनका ट्रांसपोर्ट का मैनेजर था, ऐसा एक पुराना ट्रक दे दिया था जो हर कोई उसको चला नहीं पाता था। कब कहाँ पर खड़ी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। जवाहर भी समझ गए थे कि ये मैनेजर मेरे साथ में अब कोई खेल खेल रहा है, मुझे फंसाने का कोई ना कोई अब ऐसा जुगाड़ बना रहा है। लेकिन मैं फंसूंगा नहीं इसके जाल में, मैं निकल जाऊंगा, जवाहर जी का ये कहना था। तो चलिए जवाहर जी के शब्दों में ही अब पूरी कहानी का शुरुआत करते हैं। आपने दोस्तों मेरा परिचय तो जान ही गए होंगे कि मैं 26 साल का था, मेरा नाम जवाहर, ट्रक चलाने का काम करता था। मेरा जो मैनेजर था ना, बहुत ही काया किस्म के इंसान था, मुझसे बिना बात के बात झगड़ता रहता था। उसकी नज़र में उसका रिश्तेदार का लड़का था जो ड्राइवर था, अब मेरी जगह पर उसको लगाना चाहता था। मुझे इसकी भनक मिल गई थी। मैं भी पूरी तैयारी में था कि मैं ऐसा कोई लूज पॉइंट दूंगा ही नहीं, चाहे वो मुझे कितना परेशान कर ले, मैं इस नौकरी को छोड़ने वाला नहीं, चाहे जितना मर्जी परेशान करे। मैं एक सफ़र में निकला था उत्तराखंड का, अकेले जानबूझकर मेरे साथ में किसी कंडक्टर को, कोई असिस्टेंट को देता नहीं था, मना कर देता था कि मेरे पास में कोई असिस्टेंट नहीं है, आज निकल जाओ, अब ज़्यादा दूर का सफ़र भी नहीं है। अब यूपी में हमारा था ये सब तामझाम, जो ट्रांसपोर्ट का ऑफिस था, और वो भी सफ़र मुझे अब रात में करनी थी। मैं वक्त पर तो निकल गया था, लेकिन रास्ता लंबा था तो आधी रात तो हो गई थी। चढ़ाई थी, पहाड़ी एरिया था, जंगल थे। एक जगह पर जाकर के पुराना ट्रक था, दम तोड़ दिया, गर्म हो गया। पानी जितना था मैं पहले ही खर्च कर चुका था और पानी डाल डाल करके यहाँ तक पहुँचा था। मुझे लगा कि जब इतनी चढ़ाई चढ़ चुका है तो आगे भी चल देगा। लेकिन आखिर पुराना ट्रक कब तक इतना वजन को बर्दाश्त करता, इतना चढ़ाई को बर्दाश्त करता, दम तोड़ दिया, गर्म हो गया। अब कहने लगा कि मैं स्टार्ट नहीं होऊंगा। अब वाकई में ऐसे कंडीशन में ट्रक को छोड़ देते ठंडा होने के लिए। अगर पानी है तो बात बन जाती है। मैंने अपने उस्ताद से सब कुछ सीखा था और वही आज मेरे काम में आ रहा था। मुझे लगा कि जब यहाँ मेरी ट्रक रुक गई है, आसपास में कहीं ना कहीं नदी नाला, पोखर या पानी का कोई ऐसा सोर्स मिल ही जाएगा। लेकिन मैं जब जिस जगह पर मेरा ट्रक फंसा हुआ था ना, वो जंगल का बीच का रास्ता था। दोनों साइड में जंगल जंगल, पहाड़ी, अब बीच में मेरा ट्रक अब फंसा हुआ। मैं ट्रक रुक जाने के बाद में मैं चारों तरफ देखने लगा। आधी रात हो चुकी थी। सड़क जो था अब आहिस्ते आहिस्ते ट्रैफिक का आवागमन भी बंद हो गया। मैं परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, ट्रक छोड़ करके मैं कहीं जा नहीं सकता था।
माल लोड था। दूर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। मैं सोचा कि पास में कुछ न कुछ अब जंगल में ही देखना पड़ेगा, कहीं न कहीं पानी का सोर्स ज़रूर होगा। इतना बड़ा एरिया है, अब मुझे पानी ज़रूर मिल जाएगा। मेरा दिल गवाही दे रहा था। मेरे पास में टॉर्च थी और आसमान में अब चांद भी निकला हुआ था, ये भी बेनिफिट था। तो रोशनी का कोई दिक्कत नहीं थी। टॉर्च भी मेरे पास में छोटी सी थी, लेकिन उसकी रोशनी अच्छी खासी थी। मैं अपना 5 लीटर का कैन लेकर के ट्रक को लॉक किया और इसके बाद में जंगल के साइड रास्ते पर चलने लगा कि कहीं पर कोई रास्ता उतरता हो। अगर कोई रास्ता मिल जाता है ना, तब मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर हो जाता कि हाँ, इस रास्ते पर इंसान जाते हैं, कोई ना कोई बस्ती होगी, कोई ना कोई छोटा मोटा गांव होगा, और कुछ नहीं होगा तो एक घर तो ज़रूर होगा। मैं ऐसा जानता था इस एरिया के बारे में। आखिरकार मुझे एक रास्ता पगडंडी सी सड़क से उतरती हुई दिखाई देती है। मैं जब उस पगडंडी को देखता हूँ ना, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि चलो इसी पगडंडी से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि पानी कहाँ मिलता है। मैं उस पगडंडी पर अब चलने लगता हूँ, लेकिन दूर दूर तक अभी मुझे जंगल के अलावा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मैं सड़क से काफ़ी नीचे जंगल में आ चुका था। पगडंडी अभी चलती जा रही थी, साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं अपने टॉर्च की सहायता से आगे चलता जा रहा था, लेकिन अभी कोई पानी का सोर्स मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं अब सोचने लगा कि मैं क्या करूं। रोड से मैं काफ़ी दूर आ चुका हूं, अब कितना आगे जाने पड़ेगा मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं रुक गया वहाँ पर। मैं सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। मैं ट्रक के पास लौट जाऊं, सुबह होने का इंतज़ार करूं, या फिर मैं पानी की तलाश करूं। मेरा मन कहने लगा कि जब इतनी दूर आ ही गए हो तो थोड़ा सा और आगे चल के देख लेते हैं, शायद कहीं पानी इकट्ठा हो, कहीं गड्ढा हो, कोई पानी का सोर्स हो। चलो देखते हैं। मैं मन की बात मान लिया कि चलो, अरे ट्रक में क्या रखा है, बड़ी बड़ी सामान है, कोई अब चोरी थोड़ी कर लेगा। उसमें ट्रक में मेरा क्या चोरी करके ले जाएगा। इंजन तो पहले ही गर्म हो चुका था, स्टार्ट तो कोई भी हो ही नहीं सकता है। अब मैं अपने रास्ते पर आगे पगडंडी पर चलने लगा। कुछ दूर चलता हूँ तो एक बूढ़ा आदमी उधर से आता हुआ दिखता है। लोकल था वहाँ का, वैसे लिबास पहन रखा था। जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि चलो अब पानी का इंतज़ाम तो हो ही जाएगा। अब इंसान नज़र आ गया ना, तो जहाँ इंसान वहाँ तो पानी आसपास में कहीं ना कहीं तो होगा ही। अब मैं उसका रुक जाता हूँ और वो अब मेरे पास पहुँच जाता है। मैं उसको रोकता हूँ, नमस्कार करता हूँ, चाचा पानी मिल जाएगा कहीं पर, मैं ड्राइवर हूँ, मेरा ट्रक का इंजन गर्म हो चुका है। वो मुझे नीचे से लेकर के ऊपर तक देखता है, जैसे मैं उसके लिए कोई अजूबा हूँ। अब पहनावा भी कुछ थोड़ा अजीब ढंग का पहन रखा था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी भी सफ़ेद थी। मैं कुछ बोला नहीं। मैं सोचा कि शायद ये अब पहचान रहा है कि मैं कहाँ का हूँ, कैसे हूँ, वेशभूषा देख रहा है। जब वो 2-4 बार ऊपर नीचे निगाह कर लिया, तब मैं उससे पूछता हूँ, चाचा मैं आपसे रिक्वेस्ट किया कि कहीं पानी मिल जाएगा, मुझे ज़रूरत है पानी की। तब वो बोला पहली बार कुछ देर के बाद में, हाँ, आवाज़ उसकी भारी थी। वो कहने लगा, हाँ पानी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें अब उसका वो चुकाना पड़ेगा, मूल्य चुकाना पड़ेगा। उसका कहने का मतलब कि ऐसे मुफ्त में नहीं मिलेगा, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है और तब जाके तुम्हें पानी मिलेगा। मैंने सोचा कि चलो अब छोटी मोटी बात है, मैं पैसे दे दूंगा और ले आऊँगा। मैं बोला, चाचा कहाँ मिल जाएगा, मुझे बता तो दो, क्या आपके घर में है या किसी और के पास में है। और तब फिर मुझे देखने लगा और कहने लगा कि तुम्हें तो मुफ्त में पानी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा टेढ़ा रास्ता है, अगर जा सकते हो तो जाओ। मैं पूछने लगा कि चाचा आप टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, मुझे रास्ता तो बता दो, मैं देख लूँगा। अगर पैसा देना होगा पैसा दे दूँगा, अगर मुफ्त में मिलती तो मुफ्त में ले आऊँगा। आप जल्दी बता दो, मेरा समय नष्ट मत करो। तब वो एक रास्ता दिखाया, बोला इस पेड़ों के पास से, झाड़ियों से अब आगे निकल जाना, फिर तुम्हें वो घर दिखाई दे देगा, लेकिन थोड़ा रास्ता कठिन है, संभल के जाना।
मैं अब जानता था कि जंगली रास्ते ऐसे ही होते हैं। अब तो मैं इतना दूर आ गया था सड़क से, तो डर किस बात का है। मैं ये भी जानता था कि रात में यहाँ पर जंगली जानवर होते हैं। खतरा तो था। अब मेरे पास में ऐसा कुछ साधन नहीं था कि मैं जानवरों से बच सकता था। और तब मैं चाचा से बोला कि आप मेरी मदद कर दो ना, चलो ना, आप जो आप कहोगे मैं सेवा पानी कर दूंगा आपका। मुझे घूर के देखता है, अब फिर अपने रास्ते पर चल देता है। मैं उसका रवैया देख करके थोड़ा अब अजीब सा लगा कि देखो, इंसान तो एक मदद करने वाला होता है, और ये देखो इंसान कैसे मेरे अपना पीछा छुड़ा के भाग गया। बस इतना मेरे को उपकार जरूर किया कि इस झाड़ियों से आगे निकल जाओ और फिर तुम्हें एक घर दिखाई देगा, वहाँ पानी मिलेगा। लेकिन रास्ता थोड़ा कठिन है, अब झाड़ी भी है, जंगल भी है और चढ़ाई भी है, संभल के जाना। अब किससे संभल के जाना था वो बताया भी नहीं था। खैर मैं नौजुवक था, खून में गर्मी थी, जोश था, शरीर मजबूत था, डरता तो मैं था नहीं। हाँ, मैं चल देता हूँ। टॉर्च के सहारे से अब उस झाड़ियों से मैं निकलता हूँ। अब वाकई मुझे थोड़ी दूरी पर एक घर दिखाई देता है, उसमें रोशनी मुझे नज़र आती है। मैं खुश हो जाता हूँ, अरे इतना ही तो दूर है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। लेकिन वो पहाड़ी रास्ते थे, घूम फिर करके जंगल से, झाड़ियों से, अब ऐसे जो डगर बनी हुई थी, रास्ता बना था, सीधा नहीं था, घुमावदार था। हाँ, तब मुझे लगा कि हाँ, ये सही बोला था, रास्ता थोड़ा कठिन है और देखने में तो लग रहा है कि बिल्कुल पास में है, लेकिन है लंबा। लेकिन संभलना किसे है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया था। खैर मैं वो उस रास्ता को पार कर लेता हूँ, पसीने से नहा जाता हूँ। जल्दी थी कि मैं पानी मिल जाए और फिर मैं अपने ट्रक को ठंडा कर दूंगा, रेडिएटर में पानी डालूंगा और ट्रक इतना तो स्टार्ट हो जाएगी और फिर मैं अपने मंजिल में सुबह तक पहुंच जाऊंगा। मैं जो सोचा था और उसको पूरा करने में लगा था। मैं उस घर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था और तब मुझे लगा कि मैं अपनी मंजिल को पा लिया हूँ, अब बिल्कुल सामने है। अब मैं जाता हूँ दरवाजे पर, रोशनी अंदर में अब आ रही है, वो अंदर वाली रोशनी बाहर में अब चमक रही है। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर के आवाज़ लगाता हूँ, घर में कोई है, घर में कोई है। पहले तो मैं बाहर में देख लिया, लेकिन बाहर में पानी का सोर्स मुझे दिखाई नहीं दिया। तब मैं दरवाजे पर दस्तक दिया और आवाज़ लगाने लगा कि कोई है, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे पानी की ज़रूरत है। कुछ देर तो अंदर घर में खामोशी रही। अब फिर कुछ देर के बाद में पाजेब की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी, जैसे कोई लड़की पाजेब पहने छम छम करती हुई गेट तक आ रही हो, और उसके बाद झटके से गेट खुल जाता है। और जो मैं देखता हूँ ना, देखते ही रह जाता हूँ। रोशनी चांद की, खुला एरिया था और ऊपर से घर से रोशनी भी आ रही थी। उस रोशनी के प्रकाश में देखता हूँ जवान लड़की है, अब 22 साल से लेकर 25 साल के आसपास होगी, और वो लोकल ड्रेस पहन नहीं रखी थी। देखने में लग रहा था कि शहर की रहने वाली है, ऐसा ही कुछ ड्रेस पहन रखा था। मैं कुछ नहीं सोचा कि चलो बस पानी मांगते हैं, और मुझे करना क्या है। वो लड़की मुझे घूर के देखती, जैसे बूढ़ा इंसान देख रहा था ना, जो रास्ते मिला था, मुझे पैर से लेकर के सर तक कई बार जैसे एक्सरे कर रही हो। अब मैं अपना केन लेकर खड़ा हूँ कि कब ये हाँ बोलेगी। और तब मैं कुछ बोलती नहीं, तब मैं बोलता हूँ कि मैडम जी, मैं पानी के लिए आया हूँ, अगर आपके पास पानी है तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी ट्रक का इंजन गर्म होकर बंद हो चुका है, पानी दे देंगे तो मेरा काम अब हो जाएगा। लड़की फिर मुझे देखती है, मेरे केन जो हाथ में पकड़ रखा है, और तब कुछ बोलती नहीं है, इशारा करती है कि अंदर आ जाओ। मैं डरता नहीं हूँ, मैं कभी डरा नहीं, और मैं उस लड़की का कहना मानता हूँ और अंदर कमरे में, अंदर जो घर बना हुआ है उसमें चला जाता हूँ। जब अंदर जाता हूँ ना, दरवाज़ा बंद हो जाता है अपने आप, जैसे स्प्रिंग लगे हो। लेकिन मैं डरपोक किस्म का इंसान नहीं था और मैं डरा भी नहीं। मैं जानता था कि डरने से काम हमेशा खराब होता है। साहस होनी चाहिए, साहस अगर इंसान में हो ना तो वो जंग को जीत सकता है। और वही मैं नियम को अब फॉलो करता था कि डरने से बिल्कुल
सारा काम चौपट हो जाता है। मैं उस लड़की के साथ पहुंच जाता हूं अंदर में, और लड़की आगे आगे चल कर के, अब छोटा सा आंगन सा बना हुआ है, वहाँ पर एक मूढ़ा रखा हुआ था। मुझे इशारा करती है, बोलती कुछ भी नहीं है, जैसे बैठो, और मैं उस पर बैठ जाता हूँ। लड़की हाथ से कैन ले लेती है और अंदर चली जाती है। 10 मिनट बीतता है, 15 मिनट बीतता है, रात गहराती जा रही है। जंगल में से जंगली जानवरों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे लगता है ना कि जैसे सियारों का झुंड, गिद्धड़ों का झुंड और भेड़ियों का झुंड इसी घर के तरफ आ रहे हो। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ जो दूर थी ना, अब ऐसा लगने लगा कि इस घर के आसपास में ये जानवर फैल गए हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल रहे हैं। एक बोलता है तो उसके बाद में बहुत सारे गिद्धड़ अब सुर में सुर मिलाने लगते हैं। मैं गिद्धड़ों के बारे में सुना था कि वो झुंड में चलते हैं। मुझे लगने लगा कि गिद्धड़ तो जंगल में होना चाहिए, ये घर खुले में है। इस घर के आसपास क्यों ये जमा हो रहे हैं? समस्या क्या है, बात क्या है? मैं उस टाइम तो कुछ समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि बस पानी मिल जाए और मैं यहाँ से जल्दी अपने ट्रक तक पहुँच जाऊँ। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि लड़की अब आएगी पानी का कैन भर करके, लेकिन उसका अता पता नहीं था। गई तो थी कमरे के अंदर में, लेकिन वो निकली नहीं। जब पूरा पौन घंटा हो जाता है, कई बार मैं आवाज़ देने के बाद जैसे लड़की इग्नोर कर रही है, सुन नहीं रही हो, या सुन रही हो और चुपचाप बैठी हुई हो, शांत बैठी हो, तब मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। लड़की जिधर गई थी, जिस कमरे में गई थी, मैं वो देखा था जाते हुए। मैं उस दरवाजे में पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, खुला हुआ नहीं है। मैं धकेलने की कोशिश किया, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता नहीं है, जैसे अंदर से बंद है। मैं सोच में डूब गया कि लड़की हमारा कैन लेकर के अंदर क्यों गई है, और आखिर इतना देर क्यों लग रहा है पानी देने में। मैं दरवाजे पर दस्तक करने लगता हूँ कि मैडम जी दरवाज़ा खोलिए ना, देखिए ना कितना टाइम हो गया। और बाहर जो था ना शोरगुल, जैसे गिद्धड़ भेड़िए उस घर के आसपास में फैल चुके हैं। ऐसी मुझे आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे लग रहा है कि सारे जानवर इस घर पर हमला करने वाले हो। डर पहली बार मुझे लगा था जब मैं इतने नज़दीक से उन गिद्धड़ों की, उन भेड़ियों की आवाज़ मैंने सुना था, और तब मुझे खौफ हो गया था। मैं और किसी से नहीं डरता था। मुझे लगा कि ये तो झुंड में है, और झुंड में होने के मतलब कि ये कभी भी मेरे पर, इस घर पर हमला कर सकते हैं। मैं खौफ में भर गया था कि मुझे जितना जल्दी इस घर से निकलना चाहिए, बाहर देख करके, रास्ता देख करके। क्या पता कब ये लोग ऐसा खूंखार हो जाए जो मैं सुना था उनके बारे में। डर तो लगा था। मैं दरवाज़ा पीटने लगता हूँ, मैडम जी दरवाज़ा खोलिए ना, अगर आपके पास पानी हो तो दीजिए, नहीं तो मेरा कैन लौटा दीजिए, मैं अपने ट्रक के पास चला जाऊँगा, सुबह देख लूँगा। लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। मैं कितना बार आवाज़ दे चुका था, दरवाजे को दस्तक दे चुका था कि अब दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन वो खुलता नहीं। और तब मुझे गुस्सा आता है। मैं दरवाजे को भड़बड़ाने लगता हूँ हाथ से, दबाव से, और वो दरवाज़ा झटके से खुल जाता है। जैसे खुलता है ना, मैं मैडम जी को देखने लगता हूँ, लेकिन मैडम जी कमरे के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। मैं आवाज़ लगाता हूँ, मैडम जी आप अंदर ही हो ना, कम से कम मेरा कैन तो वापस कर दो। अगर पानी नहीं है आपके घर में तो कोई बात नहीं, मैं कोई और ठिकाना तलाश कर लूँगा, लेकिन मेरा कैन वापस कर दो, प्लास्टिक वाला कैन। जब कोई आवाज़ नहीं आता है ना, तो मैं थोड़ा संशय में पड़ जाता हूँ कि मैं अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ। अंदर लड़की थी और उस घर में 2-3 कमरे जरूर थे, और सब के सब दरवाज़ा बंद थे। मतलब उसमें परिवार लगा मुझे कि है, सब सो रहे होंगे। तब मैं हिम्मत करके अंदर, जैसे ही कमरे के अंदर जाता हूँ ना, जो दरवाज़ा मैंने ज़बरदस्ती खोला था, और वो दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है। सही कहूँ ना तो मैं उछल गया था। पहली बार इतना डर मुझे लगा था। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है ना, मैं अब देखने लगता हूँ कि आखिर वो लड़की इस कमरे में आई थी, लेकिन गई कहाँ,
कमरे में थी ही नहीं। जब मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ, खोलने की कोशिश करता हूँ कि हाँ तो है नहीं, चलो बाहर निकलते हैं। कहाँ गई? इसी कमरे में जाते हुए देखा था, क्या हवा बन के उड़ गई? ना तो उस कमरे में मेरा कैन था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं डर गया था उस टाइम में। दरवाज़ा खोलने लगा तो दरवाज़ा तो बिल्कुल जैसे लग रहा है कि जाम हो गया है, या फिर किसी ने बाहर से कुंडी लगा दिया। और डर मेरे अंदर भर चुका था, ऐसा डर कि मैं कांपने लगा था। मुझे लगने लगा मेरी छठी इंद्रिया जो थी सचेत हो गई थी, और वो मुझे सूचना देने लगी कि खतरा बिल्कुल पास में है। खतरा क्या है मुझे अभी तक पता नहीं है। हाँ, मैं तो जैसे मैडम जी कोई इस घर में है, कोई इस घर में है। मुझे पता था कि इस घर में और भी कमरे हैं और लोग होंगे, कोई ना कोई आकर के मेरी मदद करेगा, दरवाजे खोल देगा। लेकिन वहाँ घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर उन जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लगातार चिल्ला रहे थे जैसे इस घर पर हमला करने वाले हो। मैं बेहद खौफ में भर चुका था। मुझे लगा कि मैं अब कैसे निकलूंगा, दरवाज़ा खुल नहीं रहा। इस घर में कोई ऐसी खिड़की नहीं थी और कोई रास्ता नहीं था कि मैं बाहर निकल सकूं। कमरे में अभी शुक्र था कि प्रकाश था, रोशनी थी, लालटेन सी जल रही थी, जिससे धीमी रोशनी कमरे के अंदर फैली हुई थी। लेकिन वहाँ था ही कोई नहीं। लड़की को बिल्कुल मैं देख ही नहीं पा रहा था। क्या वो दीवार में समा गई या फिर बाहर निकल गई? आखिर गई तो कहाँ गई? सही कहूँ ना, पसीने निकल चुका था। इतना डर मैंने जीवन में कभी अपने आप महसूस नहीं किया था। दिल धक धक करने लगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा? दिल तो कह रहा था कि बस रोना शुरू कर दूं, जैसे मैं बचपन में रोया करता था। सब कुछ मुझे याद लगने लगा कि मैं रोऊंगा तो कोई न कोई मेरी मदद के लिए आ जाएगा। लेकिन मैं अब जवान था, ऐसा तो नहीं कर सकता था। मैं उसी दरवाजे के पास में बैठ जाता हूँ और अपनी किस्मत को कोसने लगता हूँ कि मैं इस घर में क्यों आया। क्या वो बूढ़ा इसीलिए बोला था कि जाना उस घर में, तुम्हें मुफ्त की पानी मिल जाएगी लेकिन संभल करके? तो क्या वो कोई इशारा कर रहा था? मैं समझ नहीं पाया। जरूर वो कोई इशारा ही था। बूढ़ा मुझे सचेत करना चाहता था कि वहाँ खतरा है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता था, साफ शब्दों में बिल्कुल नहीं बताना चाहता था। और मैं इस घर में आकर के फंस चुका था। आखिरकार ऐसा लगने लगा कि मेरा शरीर जो है ना, वो वजनी होने लगा है, भारी होने लगा है। मेरी जो आंखें हैं ना, पलकें ऐसे होने लगी कि बस जैसे बहुत वजन होने लगा है। अपने आप मेरी आंखें बंद होने लगी थी और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। जब मेरे शरीर पर वजन पड़ता है, दर्द का एहसास होता है, और तब मैं अब जैसे होश में आता हूँ। होश में आने के बाद मैं अपनी आंख खोलने की कोशिश करता हूँ तो देखता हूँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं कहाँ पर हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब सीने पर दबाव पड़ता है और तब मुझे महसूस होता है कि हाँ, मैं हूँ तो बिल्कुल, लेकिन मेरे ऊपर कोई सवार है, मेरे छाती पर दबाव डाल रहा है। मैं देखने की कोशिश करता हूँ, अंधेरा था, कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। मेरी टॉर्च कहाँ है मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं कहाँ पर हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं। बस एक जो संकेत मुझे मिल रहा था ना, जानवरों का, जानवर अभी भी अब वो शोर मचा रहे थे। और तब मुझे लगा कि मैं उसी घर में हूँ जहाँ पर मैं था। उसी घर में अब रोशनी बंद हो चुकी है और एकदम अंधकार हो चुका है। तो मेरे साथ में क्या हो रहा है? मेरे हाथों में बाल का गुच्छा आ जाता है और तब मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर में कोई लड़की है। मैं उसको धकेलने की कोशिश करता हूँ लेकिन धकेल नहीं पाता हूँ। अचानक वो जो लड़की है मेरे सीने पर सवार है, मेरे साथ कुछ खेल खेल रही है और अचानक मेरे सर पर जैसे कुछ हाथ रखती है। और जैसे हाथ रखती है ना, फिर मेरे साथ में वैसे ही होने लगता है। मेरी पलकें भारी होने लगती है। ऐसा लगता है कि मैं अब पहाड़ से ऊंचाइयों की अब नीचे गिर रहा हूँ। अब मैं अपने आप को बेहोशी की हालत में पाता हूँ। जब मुझे होश आता है ना, मेरे बदन पर दर्द का एहसास होता है
और जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ ना, तो अपने आप को एक झाड़ी में पाता हूँ। सही कहूँ ना, सुबह का वक्त हो चुका था, लेकिन मैं लग रहा था कि मैं इस जगह पर कैसे आया, मैं हूँ कौन। कुछ पल तो मुझे संदेह होने लगा अपने आप पर कि मैं हूँ कौन और मैं इस जगह पर झाड़ियों में कर क्या रहा हूँ। जब अपने आप को देखता हूँ, रात की बात याद आने लगती है, और जो मैं अपने आप को देखता हूँ ना, तो मैं देख करके और सहम जाता हूँ, डर जाता हूँ। हालांकि सुबह हो चुका है, मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। शरीर पर ऐसे निशान बने हुए थे जैसे किसी ने अपने नाखूनों से पूरा खरोच दिया हो। एक जगह नहीं, पूरे शरीर पर, गाल से लेकर के मेरे पेट से लेकर के बाजू तक ऐसे ही निशान बने हुए थे, जिसमें से खून रिसे होंगे और वो सूख चुके थे। अभी भी उसमें पीड़ा हो रही थी, जलन हो रही थी। मैं अपने आप को आदमजात में पाता हूँ, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। मैं बहुत भयभीत हो जाता हूँ सुबह होने के बाद में। और तब मैं देखता हूँ कि झाड़ियों में मेरा कपड़ा अब जैसे रखा हुआ है। सबसे पहले मैं कपड़ा पहनता हूँ और इसके बाद मैं तलाश करने लगता हूँ कि मेरा केन कहाँ है, मेरा टॉर्च कहाँ है और वो घर कहाँ है। लेकिन मैं देख नहीं पाता हूँ। मुझे लगा कि अपनी जान बचा लो, वही मैं करता हूँ और भागना शुरू कर देता हूँ। मैं झाड़ियों से बचते बाजते कैसे मैं रोड पर पहुँचा, और जैसे रोड पर पहुँचता हूँ ना, तब मुझे जान में जान आती है। लेकिन मेरा ट्रक दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं कितना दूर अपने ट्रक को पीछे छोड़ आया हूँ, आगे छोड़ आया हूँ। जब मेरे साथ में रात वाली घटना याद आती है तो मैं और दहल जाता हूँ कि क्या वो लड़की जो थी मुझे घर के अंदर ले गई थी पानी देने के लिए, पानी के बहाने से, तो क्या वो लोग कोई आत्मा थी, प्रेतनी थी, पिशाचनी थी। मुझे लगा कि हाँ, जो मैंने सुना था कि ऐसी रक्त पिशाचनी करती है। रक्त पिशाचनी खेल खेलती है, खून की उसकी प्यास जो है बुझती नहीं है। वो धीरे धीरे अपने शिकार को तड़पा तड़पा के मारती है। क्या वो जिसके साथ में रात में था, क्या वो पिशाचनी थी? मेरे खून का मजा ले रही थी, स्वाद ले रही थी, मेरे शरीर से खेल रही थी। मैं जब उसका चेहरा मोहरा देखा, उस टाइम जब घर के दरवाजे पर था, तो कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो कोई प्रेतनी है, कोई चुड़ैल है, कोई आत्मा है। साधारण सी लड़की दिख रही थी, शहरी लिबास में, वो भी कोई ग्रामीण देहाती लिबास में नहीं थी। हाँ, तब मैं उस पर संदेह नहीं किया था, लेकिन अब मैं बहुत खौफ में था। मैं इधर उधर भागने लगता हूँ और ट्रैफिक चलना शुरू हो जाता है, लेकिन मुझे होश नहीं कि मैं ट्रैफिक वाले को रोक करके मदद लूँ। मैं एक तरफ के भागते जाता हूँ। मैं उस जगह से जितना दूर हो सके निकल जाना चाहता हूँ। मुझे यही परवाह नहीं कि मेरा ट्रक कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन संजोग था कि मैं जिस साइड में भाग रहा था ना, कुछ किलोमीटर चलने के बाद और वो ट्रक मुझे दिखाई दे देता है। 1-1.5 किलोमीटर मैं जब भागता हूँ उस जगह से, तब मुझे वो ट्रक अपना दिखाई देने लगता है। ट्रक देखता हूँ तो जान में जान आता है। फिर उस जगह पहुँचता हूँ, तब मुझे बड़ा राहत महसूस होती है। मैं अपने ट्रक में जाता हूँ, तब तक ट्रैफिक चलने लगी थी। ट्रक का इंजन ठंडा हो चुका था और 2-4 बार सेल्फ लेता हूँ और तब जाकर के मेरी ट्रक स्टार्ट हो जाती है। सही कहूँ ना, इतना राहत मुझे कभी नहीं मिली थी। जो मेरे साथ में खेल खेला गया था, और वो बूढ़ा इंसान कौन था, उसका साथी था या फिर उसका दुश्मन था? वो साफ शब्दों से मुझे चेतावनी नहीं दिया था कि तुम बहुत बड़े झमेले में फंसने जा रहे हो, उधर मत जाओ। चेतावनी बस ये दिया था कि एक कठिन रास्ता है और संभल के जाना। लेकिन मैं उस संकेत को समझ नहीं पाया। या तो मुझे वार्निंग दे रहा था, चेतावनी दे रहा था कि उस रास्ते में मत जाओ, लेकिन वो झूठ भी नहीं बोल रहा था। वो सही कह रहा था कि वहाँ घर है और वहाँ तुम्हें पानी मिल जाएगा मुफ्त में। तो इसका मतलब यही था ना कि मुझे वो सब कुछ बता चुका था, मैं समझ नहीं पाया था। जब मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया ना, तब मैं अपने मंजिल की तरफ निकलने लगा। अब भगवान का शुक्र था कि जब मैं मंजिल पर पहुंच गया, मेरे ट्रक में कुछ खराबी नहीं हुई। तब मुझे लगा कि कहीं वही प्रेत आत्मा अपनी माया जाल मेरे ट्रक के ऊपर तो नहीं फेंका था।
ऐसी वजह से मेरा ट्रक का इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, या फिर उसका कोई माया था, कोई तंत्र मंत्र था, जिसकी वजह से मेरा ट्रक बंद हो गया था। वो घटना जो मैं भुगत चुका हूँ ना, आज भी मेरे जहन में आज भी याद है। मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। शरीर का घाव तो जल्दी भर गया था, लेकिन मन के अंदर जो घाव लगा हुआ था मेरे दिल के अंदर में, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। और मैं उस ट्रांसपोर्ट को छोड़ ही दिया था। मैं कुछ ही दिनों के बाद में उस ट्रांसपोर्ट से अलविदा कर दिया था उस मैनेजर को कि भाई तुम जीत गए, मैं हार गया, तुम अपने आदमी को रख लो। इसके बाद मैं दूसरे ट्रांसपोर्ट में नौकरी पा जाता हूँ। यहाँ से मुझे अच्छी सैलरी मिलती है और मैं उस ट्रक ड्राइवर का काम जो कर रहा था आज भी करता हूँ। लेकिन ऐसी घटना मेरे साथ में फिर कभी दोबारा नहीं घटी, क्योंकि मैं अब ऐसे खाली नहीं चलता हूँ। मैं अब सुरक्षा कवच ले रखा हूँ और उसके सहारे में रात को सफ़र करता हूँ। लेकिन खास करके जो अनजान सड़क है ना, उस पर मैं रात को जाने से आज भी गुजरता हूँ। और जब तक कोई ट्रक का साथी मेरे साथ ना दे, और तब मैं उस ट्रक के पीछे पीछे चलना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की जवाहर जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई घटना है, जो कहानी है, जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे आप भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब फिर हम दोस्तों मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।